इस वक्त मैं मौजूद हूँ कान्हा नेशनल पार्क में, जहाँ पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी। ये सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है उसे पूरा करने के लिए। यहाँ के ग्रामीण अंचलों का वो रुख कर रहे हैं, जिसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ का, बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस और अपनी ट्रेनिंग के बारे में अगर कुछ बता पाएँ तो वो ज़रूर बताएं। जी, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूँ। तो हमारा एक्सपीरियंस अब इस बालाघाट में जो ये गुदमा गांव हमें दिया गया था, तो वहाँ पर हमारा मेन मुख्य रूप से हमें ये जानना था कि वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ पे पीवीटीजीज़ भी हैं, तो उनके इश्यूज़ क्या हैं। तो वो इश्यूज़ जानकर, क्योंकि काफ़ी लोग हम शहरी एरिया से भी आते हैं, काफ़ी लोग गांव से भी हैं, बट जो शहरी एरिया से लोग आते हैं उनको गांव की दिक्कतें नहीं पता होती, स्पेशली जो जनजातीय समूह के लोग हैं। तो उससे जानकर हमारे अंदर इश्यूज़ को पता चले, तो फिर जब वो इश्यूज़ पता चलेंगे तो एक प्रशासनिक अधिकारी उसको फिर सॉल्व उस तरीके से कर पाएगा। तो आई थिंक वो इश्यूज़ जानना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी। बड़ी बात होती है। आप अपना नाम बताएं और आप थोड़ा बता पाएंगे कि एक तरीके से हमेशा से ये माना जाता है, आप जिस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, समाज में जो यूथ हैं वो हर कोई इसका हिस्सा होना चाहता है, वो भी अधिकारी के तौर पर काम करना चाहते हैं। चूँकि आपने पहला पायदान चढ़ा है, तो आप किस तरीके से आगे चीज़ों को देखते हैं? जी, मेरा नाम अक्षत तिवारी है और मैं भारतीय राजस्व सेवा से हूँ। जी, तो सबसे पहले सर, जैसे कि आपने बताया कि जो यूथ है वो हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करता है, तो सर हम लोग अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं भारतीय राजस्व सेवा, प्रशासनिक सेवा एवं पुलिस सेवा में आकर, कि कैसे हम अपने आप को इस समाज से पहले तो जोड़ें। और जोड़ें इसलिए क्योंकि सबसे लास्ट अगर पायदान देखा जाए तो उसमें अभी यहाँ का आदिवासी समाज आता है। तो उसमें जब हम भारतीय सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनका जो निर्वहन करना है जो आगे हमें जाके, तो उसके लिए जो हम लोगों को उनसे एम्पैथाइज़ करने की ज़रूरत है, वो सर हम लोग ज़मीनी हकीकत है वो यहाँ से सीखते हैं। और अब जब हम आगे जाएंगे तो जितना भी जो भी युवा पीढ़ी है उनको हम लोग अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का ये जो ज़िला है बालाघाट और मंडला, जहाँ पर आप अभी बीते एक हफ्ते के दौरान रहे हैं, ये ट्राई जंक्शन है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। आप कहाँ से हैं और शुभ नाम? मेरा नाम सर्वेश्वर यदुवंशी है। मैं भारतीय आयकर सेवा में हूँ। मैं बनारस जिले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश को लेकर आपने पहले क्या सोचा था, और जब आप यहाँ पर आए तो ये 70% वनों से घिरा हुआ ज़िला है। यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है वो बहुत रिच है, और यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी कुछ हैं। तो सीखने के नज़रिए से ये जगह आपको कैसी लगी? सीखने के नज़रिए से यहाँ जैसे आदिवासी समुदाय है, उनकी संस्कृति का हमें मतलब इन हैंड मतलब लाइव एक्सपीरियंस मिला हमें। और उनका कल्चर क्या है, किन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वो हमें जानने को मिला। कैसे वो आपस में खुश रहते हैं संसाधनों की कमी के कारण भी, और इतने पिछड़े होने के बाद भी जिस हिसाब से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार द्वारा जो बढ़िया स्कीम उनके लिए लाई गई हैं वो देख के मतलब हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अपनी अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी इससे सीखने मिलता है। ये कितनी अवधि की होती है और उसके बाद आप किन किन स्टेप्स से होकर गुजरते हैं? अभी तो जैसे हम लोग का सबका फाउंडेशन कोर्स है, मसूरी लबासना में किया जा रहा है। तो ये 3 महीने की ट्रेनिंग है। यहाँ पर सारी सर्विसेज की एक साथ ट्रेनिंग होती है। इसके बाद फिर सारे लोग अपने अपने एकेडमी में चले जाते हैं। तो वहाँ सबका पीरियड अलग अलग होता है, कुछ का 16 महीने है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम हो सकता है। तो वो सर्विस पे निर्भर करता है कि आपकी सर्विस कौन सी है। जी जी जी। आप भी 2023 बैच की अधिकारी हैं। किस तरीके का आपका अभी शुरुआती अनुभव कैसा है इस फाउंडेशन कोर्स में? जी नमस्कार, मेरा नाम रोचका गर्ग है। मैं भी भारतीय राजस्व सेवा से हूँ। एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गांव के ये पहला एक्सपीरियंस था हम सभी का कि हम एक पढ़ने और सीखने के माध्यम से आए। हमें ये नहीं बोला गया था कि हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है, हमें सीखना है कि उनके तौर तरीके कैसे हैं। तो मैं बोलूँगी कि इतने ग्रुप के साथ जब आप उनका रहन सहन सीखते हो, तो जब हम आगे जाके पॉलिसीज़ बनाएंगे तो इस चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये पॉलिसी यहाँ तक के लोगों तक पहुँचनी है, तो उस पॉलिसीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगा कि हमें भी पता होना, जैसे मैं खुद मध्य प्रदेश से आती हूँ, पापा पहली बार एक जनजाति
पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि वो लोग के तौर तरीके, वो वनों के साथ कैसे रहते हैं, उनसे वो कैसे सीख कर एक जो हम सस्टेनेबल इकोसिस्टम की बात करते हैं वो कैसे डेवलप कर रहे हैं वो लोग, तो वो एक अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। ये बालाघाट और मंडला की मैं आपको बताऊं कि ये गोंडवाना हार्टलैंड है। यहाँ की संस्कृति बहुत रिच रही है और जो गोंड डायनेस्टी है वो यहाँ पर काफ़ी रिच रही है, जिसके बारे में देश भर में ये ख़ास पहचान भी रखता है, खासकर मंडला ज़िला। तो आपने क्या अभी तक सीखा है, क्या समझा है और आपका क्या नज़रिया है? नमस्कार, मेरा नाम चेतना है। मैं इंडियन ट्रेड सर्विस में हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ। तो मुझे यहाँ आने के बाद गोंड कल्चर के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, लेकिन यहाँ आने के बाद असल में देखने को मिला कि वो कैसे जीते हैं, उनका संस्कृति क्या है और इनका जो कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के बॉन्ड्स कैसे हैं, वो सब कुछ मुझे देखने को मिला। और लोग भी बहुत ही वेलकमिंग थे, तो उन्होंने हमारा बहुत मदद किया हमारे काम में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम गांव से नहीं, हम बाहर से हैं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा मेहमानी किया हमारा और बहुत अच्छा ख्याल रखा और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे। तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में करीब 800 टाइगर्स हैं, इसीलिए टाइगर स्टेट है। और इसमें से लगभग 250 टाइगर्स सिवनी, बालाघाट और मंडला ज़िले में, यानी जिस जगह पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सबसे अच्छा हैबिटेट है टाइगर्स का। तो क्या आपको ये मौका मिला, आपका आमना सामना हुआ? अपने बारे में बताएं। नमस्ते, मैं प्रियंका मंडल हूँ। नहीं, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, पर हमने जैसे गांव वालों से बात की, जैसे उन्होंने एक इशू हमारे जब हम रिसर्च मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी टाइम ये होता है कि जंगली जानवर जो होते हैं उनके खेत में चले जाते हैं, इसकी वजह से फसल की बहुत इशू होती है। और बाकी जैसे एक्सपीरियंस आपने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला। और गांव वाले, एक हफ्ते के लिए हम उनके जैसे ही रहन सहन कर रहे थे, हम उनके बहुत बहुत कुछ पता चला हमें। जैसे बहुत सारे स्कीम्स है जैसे इस जिले मतलब इस गांव में चल रहा है, तो हमें बहुत ही वेलकमिंग, ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर से आ रहे हैं, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। तो एक अच्छा अनुभव था ओवरऑल। बिल्कुल। इन्हीं ग्रामीणों के लिए आपको आगे चलकर पॉलिसीज़ बनानी है, तो आपने किस तरीके से इनसे रिश्ता बनाया? क्योंकि अब आप किताबों से निकलकर फील्ड में हैं, तो आपने इसे किस तरीके से देखा? जैसे पहली बात तो बाहर से जब आप देखते हो और जब ऑन ग्राउंड आके देखते हो, चीज़ें बहुत अलग होती है। जैसे हम बहुत सारे जैसे पॉलिसी गैप पढ़ते हैं उस बारे में, पर यहाँ आके देखते हैं कि काफ़ी कुछ और सब अलग अलग, जैसे 2 विलेजेस दिए गए और हर विलेज की पर्टिकुलर इश्यूज होती है। ऐसे नहीं कि किसी सब गांव का सेम जैसे इशू होता है, तो नेसेसरी नहीं है। तो जब हम फील्ड में आते हैं ये सब तभी हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्टिकुलर इश्यूज़ के बारे में। जी जी। आपके टीम लीडर भी यहाँ पर हैं जी। मसूरी से निकलकर बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क आना, यहाँ चीज़ों को देखना, समझना, आपका क्या अनुभव रहा बीते एक हफ्ते में? सर, मेरा नाम प्रशांत राज है और मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज से हूँ। सर, मसूरी से जब हमें बताया गया था कि एक हफ़्ते के लिए हमें विलेज विज़िट करना है, तो हम लोगों को ब्रीफिंग दी गई थी कि क्या क्या हमें वहाँ पे जाके देखना है, क्या पॉलिसीज़ देखनी है, कैसे उनके कल्चर को स्टडी करना है, कैसे वहीं पे उन्हीं के बीच रह के हम सबको सीखना है कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। सर, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें लगा था शायद वो हमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आ रहे हैं, तो हमसे बात नहीं करेंगे, हमें कुछ बताएंगे नहीं। पर हमने जहाँ तक देखा, सरपंच जी या कोई भी जितने भी गांव के लोग थे सब आके हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने अपने कॉमन इश्यूज़ बताए क्या थे, उन्होंने बताया किस तरीके से, एक बहुत अच्छी बात थी कि किस तरीके से महिलाएं, एसएचजी की महिलाओं से हमने बात करी, वो जागरूक थी अपने राइट्स को लेके, और उन्होंने बताया कैसे आज भी समाज बेड़ियों की तरह औरतों को पकड़ के रखा है यहाँ पे, और कैसे वो उससे फ्री होना चाहती हैं, और वो चाहती थी कि हम इस तरीके से उनकी मदद करें। तो हमने अपनी रिपोर्ट में हम यही लिखेंगे जिस हिसाब से कि कैसे यहाँ पे महिला सशक्त हैं, क्योंकि सरपंच वहाँ पे महिला हैं, जिस हमने मेहमनी गांव में हम जहाँ पे गए थे, ठीक है, और महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी सारी एक्टिविटीज़ में। सो तो एक्सपीरियंस ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा रहा कि मसूरी में जो हमने पढ़ाई में बुक में देखा था और जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी वो
एक्चुअली हमने ग्राउंड पे आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सरपंच जी से हम जब मिल के आए वो भी बहुत खुश हुई। हमने अपनी फ़ोटो कराई, हमने बोला इसे हमेशा ज़रूर याद रखना, अपने पास रखना। तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रशांत जी, आपका जो फाउंडेशन कोर्स में जो जो आपकी ट्रेनिंग का जो भी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो जो अलग अलग चरण होते हैं, अभी तक आपने क्या क्या आपने सीखा था और आगे के आपके और क्या इसका आपका सिलेबस है या आगे का क्या कैलेंडर है? सर तो फाउंडेशन कोर्स जैसे अभी बताया भी गया था कि 3 महीने में डिवाइडेड है। तो पहले महीने इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि 20 दिन हम अकेडमी में रहेंगे, उसके बाद 10 दिन हम किसी दूसरे राज्य में या कहीं पे जाके विज़िट करेंगे ताकि हमें ऑन फील्ड जो हमने सीखा हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहले 20 दिन में हमें ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे टेंडर है, ऑफिस में प्रोसेस कैसे कैसे चलता है, फाइल कैसे आगे बढ़ती है, किस तरीके से पॉलिसी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाती है, ये सब सिखाया गया। साथ ही साथ लीडरशिप मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल डिज़ाइन थे जिसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड से बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स आके हमें पढ़ाते थे, अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करते थे और ये बताते थे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन ज़रूरी है, किस तरीके से आपको बातचीत से विद इन द डिपार्टमेंट और लोगों को, कैसे आपको लोगों को ये नहीं बताना है कि आप कोई सिविल सर्वेंट बन गए तो आप क्या ही बन गए, आप एक उनके सबसे ऐसे इंटरफेस हैं जिसके थ्रू वो आपको और गवर्नमेंट को बता सकेंगे कि उन्हें क्या ज़रूरत है। सर तो ये पहले महीने का था। उसके बाद अगले महीने ऐसे ही 20 दिन हमें बाकी प्रोसेसेस के बारे में बताया जाएगा। फाइनेंस की क्लासेस होंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस हैं। तो उसके बाद फिर से हम ट्रैक पे जाएंगे, फिर हमें गुजरात जाना है। तो इस तरीके से डिज़ाइन है। 20 दिन हम अकेडमी में, फिर 10 दिन जो हमने सीखा वो जाके इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपकी तरफ आऊँगा, अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मौसम है और मैं गुजरात से आती हूँ। मौसम जी, ये सवाल मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आपका चयन कैसे हुआ, आपने कैसे पढ़ाई की। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चयन के बाद अब अपने आप को आप और बेहतर बनाने के लिए एक अधिकारी के तौर पर और सोसाइटी से आप एक अलग किस्म का जो रिश्ता अब आप बनाएंगी, डिसीज़न लेंगी, उनके लिए काम करेंगी, इस दिशा में आप कैसे चीज़ों को देखती हैं? जी, जब हम सोसाइटी के साथ कनेक्शन की बात करते हैं, ये एक इंटरकनेक्टेडनेस की बात है। जैसे कि मेरा एक अधिकारी के रूप में चयन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोसाइटी से बाहर हूँ। मैं अभी भी उससे ज़्यादा और कनेक्टेड हो गई उससे। इसलिए मेरा यही मानना है कि हर एक व्यक्ति को जो एक ऐसे पायदान पे खड़ा है जहाँ वो समाज की ज़्यादातर सेवा कर सके, उसे ऐसा सोचना चाहिए कि वो उस व्यक्ति जिसको किसी मदद की आवश्यकता है वो उसी की स्थान पे है और उसी के नज़रिए से वो सोचे कि कोई स्कीम है या कोई पॉलिसी है, उसको वो कैसे यूटिलाइज कर सके अपनी लाइफ बेटर करने के लिए। सो मेरा सोच विचार यही है कि मैं कैसे किसी एक व्यक्ति का भी जीवन सुधार सकूं, ये मेरा विचारधारा है। बदलाव वो चीज़ है जो बहुत एक छोटा प्रयास होता है, उससे शुरू होती है। पहले आप स्टूडेंट थी, फिर आप एस्पिरेंट बनी, फिर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई की, अब आप ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। आप इस बदलाव का वाहक किस तरीके से बनेंगी? सर, मेरा नाम अदिति वर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं इंडियन पुलिस सर्विस में हूँ अभी। सो जो आपने बताया कि बदलाव, चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, इन शॉर्ट बदलाव होता ही रहेगा जीवन में। तो स्टूडेंट से लेके एस्पिरेंट से लेके ऑफिसर तक की जर्नी सबके लिए एक चेंजिंग जर्नी ही रहा है। एज अ पर्सन भी हम लोग चेंज हुए हैं, काफ़ी कुछ नया सीखा है इस पूरी जर्नी में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो या खुद के बारे में हो या सोसाइटी के बारे में हो। और यहाँ पे जब हम आए हैं, ये भी एक चेंज ऑफ इन्वायरमेंट है हमारे लिए। मसूरी में एक अलग इन्वायरमेंट था और गांव में जब हम आते हैं तो एक अलग इन्वायरमेंट है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी भी देखने को मिली है, उससे भी अपने अंदर, सब में अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए ही हैं। बिल्कुल। आपने कभी सोचा था कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में जो बिल्कुल दूर बालाघाट ज़िला बसा है, यहाँ के किसी गांव में कभी आप जा पाएंगी? सर, मैं दिल्ली में ही रही हूँ और मोस्टली मैं मेट्रो सिटीज़ में ही काम किया है या पढ़ी हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आना हुआ, और वो भी एक ट्राइबल विलेज में। तो फर्स्ट विजिट ही था, एक हफ्ता रहना तो उससे और बड़ी बात है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जो अभी हुआ है इस लास्ट वीक में। चलिए, बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि कभी जब आपको कैडर अलॉट होगा तो आप किसी अच्छे से प्रदेश में जाएं और किसी अच्छे से गांव की तस्वीर बदलें। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपका शुभ नाम बताएं सर। सर ऋषि राज राय जी। ऋषि जी, कैसा आपका क्या अनुभव रहा? आप भी लगातार यहाँ घूम रहे हैं, गाँव में गए, ट्राइब्स के बीच में गए, लोगों से बातचीत की, जनप्रतिनिधियों से बात की। एक बड़ा रिश्ता होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग होते हैं और जो पॉलिटिक्स में बैठे लोग रहते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि क्यों ना हो। तो इस सामंजस्य को आप किस तरीके से देखते हैं?
सर देखिए, जहाँ तक बात होती है कि एक जनप्रतिनिधि की, तो वे उनका एक संबंध उनके, क्योंकि वो उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंध तो होता ही है। लेकिन जब हम एज अ अधिकारी आकर के यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में या किसी पॉलिसीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं कि जो भी सरकारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो निचले स्तर तक, जनजातीय ग्रामीण लोगों तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके जीवन में बदलाव ला पा रही हैं कि नहीं ला पा रही हैं, वे उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, जब तक हम इस चीज़ के लिए अध्ययन नहीं कर लेंगे और पॉलिसीज़ में क्या इश्यूज़ हैं जो नीचे लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तब तक हम किसी भी निचले स्तर पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम ज़मीनी स्तर पर जा करके, सबसे ग्रामीण के सबसे निचले स्तर पर जा करके एक व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है इसका अध्ययन करें। मुझे लगता है कि इस अध्ययन के तहत जब हम आगे बढ़ के पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वो हमेशा इस बात के लिए तैयार होता है कि हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और चीज़ों को ग्रहण करते रहें। आप भी उसी दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं एक प्रशिक्षु के तौर पर। आपकी आगे की अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, तो आप इसके लिए किस तरीके से तैयार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ज़िंदगी भर ही सीखना चाहिए, बल्कि हमारे SDGs इनफैक्ट इसके बारे में बताते हैं कि लाइफ इज़ अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो बिल्कुल कि जितना हमने अभी तक अपने एकेडमिक जीवन में सीखा है और एकेडमी में जो भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज जो ली है, अब कोशिश हमेशा यही रहेगी कि उसको प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। जितना हो सके जो भी हम चेंज ला सकते हैं लोगों के जीवन में उसको लाया जाए, उनकी जीवन और उनकी रहन सहन जो भी है उनसे खुद भी सीख ली जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरह से खुद को हम बेहतर बना सकें, खुद में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ला सकें और वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किस तरह से हमारी सर्विस में रिफ्लेक्ट हो। तो हमेशा यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए और यही हमारी कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम अजय गुप्ता है और मैं मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ। अजय जी धन्यवाद। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम गुंजिता अग्रवाल है, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से हूँ, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। आप मध्य प्रदेश की राजधानी से हैं और कान्हा से तो आप वाकिफ़ होंगी ही। यहाँ आना, जैसे गुदमा जैसे गांव में जाना या दूसरे गांव में जाना, या हम आसपास के मुक्की जैसे गांव में देखें तो यहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं और ये जंगल के साथ ही पले बढ़े हैं। हम लोगों के लिए ऊपर से हो सकता है कि जंगल आश्चर्य की चीज़ हो सकती है, लेकिन इनका रहन सहन और इनकी जो ज़िंदगी में ये आगे बढ़ते रहे, जंगल के साथ ही बढ़े हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इनका ये जो रिश्ता है, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? ये बहुत ही सही बात है कि इनफैक्ट हमने यहाँ पर सीखा कि जल, जंगल और ज़मीन, इससे कैसे ट्राइबल्स जुड़े हुए हैं और इनका जो डेवलपमेंट या विकास है वो भी इसी के अराउंड होता है। जैसे कि कल हम बैगास के मुखिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे अभी भी बैगास जंगल पे ही डिपेंडेंट है एंड वहीं से वो जो फॉडर लेते हैं वही उनका लाइवलीहुड है। तो जब भी हम एक नीति बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप समाज से उनको अलग नहीं कर सकते, उनके समाज से आप उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए, आप उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए उनके कल्चर से पीछे नहीं हट सकते। और ये हमने यहाँ पर देखा, जो हम गौंड जनजाति से मिले, बैगा जनजाति से मिले, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है, उनसे मिलके यही रियलाइज़ हुआ कि उनके अपने एक तौर तरीके हैं एंड वो उनमें बहुत खुश हैं। वो एक अपना खुद का एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जैसे कि गुदमा पंचायत में जो हमारा ग्राम गुदमा था, वहाँ पर सभी की अपनी खुद की ज़मीन है, अपना पट्टा है और वो उसमें खेती कर रहे हैं। वो उस खेती को उपजाते हैं, उसी को खाते हैं और उसको मार्केट में भी बेच रहे हैं। तो वो एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है जो कि जनजाति अपने आप में कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल गुंजिता जी, आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये तमाम वो अधिकारी हैं, वो प्रशिक्षु अधिकारी हैं जो आगे चलकर जिनके कंधों पर प्रशासन की बागडोर होगी, जिनके कंधों पर सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी, जो फैसले लेंगे और जो समाज में बदलाव के लिए भी काम करेंगे। बहुत सुखद रहा आप सभी से बातचीत करना और हमारी कोशिश रहेगी कि जब आप अधिकारी के तौर पर आएँ, हालांकि इसमें अभी थोड़ा वक्त है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग अभी बाकी है, लेकिन जब आप अधिकारी के तौर पर आएंगे, हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आप और यहां की बेहतरी में अपना योगदान दे सकें। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, कान्हा नेशनल पार्क, बालाघाट।